असल में वो ये नहीं जानता कि वो मर ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अमर है, वो कभी मरती नहीं है। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम आत्मा हैं, तो हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं। और जब ये शरीर की मृत्यु होने वाली होती है तो हम ये समझ लेते हैं कि मैं मरने वाला हूँ। और जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं मरने वाला हूँ तो मैं दोबारा से जीने की कोशिश करता हूँ कि कैसे भी मैं ना मरूं। तो क्या हो जाता है, तो जहाँ आसा तहाँ वासा। मैं नहीं चाहता कि ये शरीर मरे, तो मुझे दोबारा ये शरीर दे दिया जाता है और दोबारा माँ के गर्भ में हमें जाना पड़ता है। अगर मैं शरीर को छोड़ने से पहले, यानी इस दुनिया की भाषा में मरने से पहले, अपने अविनाशी रूप को जान जाऊं कि मैं आत्मा हूँ, मेरा कभी ना तो जन्म होता है ना मेरी कभी मृत्यु होती है। अगर इस चीज़ को मैं जान जाऊं तो मैं बड़ी सहजता से इस नकली स्वरूप को, इस मिट्टी को, इस चमड़े को छोड़ दूंगा और मैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊंगा। अगर मैंने ये काम कर लिया तो समझो मेरा जन्म मरण से छुटकारा हो गया, नहीं तो वापस तुम्हें किसी न किसी शरीर में आना ही पड़ेगा। और दो ही वैरायटी है शरीरों की, वैसे तो तीन है लेकिन मेन दो है, आदमी और औरत, लेडीज एंड जेंट्स। और दोनों क्या हैं? दोनों ही पांच तत्व हैं। ये शरीर किससे बना है? पांच तत्वों से। कौन कौन से पांच तत्व हैं? सबसे ऊपर आसमान, उसके नीचे वायु, उसके नीचे अग्नि, उसके नीचे धरती, उसके नीचे जल। यही पांच तत्वों से ये शरीर बना है। ये हमें देखने में लग रहा है कि आप संजय जी हैं, आप मीरा जी हैं, आप नरेंद्र जी हैं। असल में हम पांच तत्वों को देख रहे हैं। मैं आपको देख रहा हूँ, यानी आपके शरीर को देख रहा हूँ, आपको नहीं देख रहा हूँ। और आप मुझे देख रहे हो, यानी मेरे शरीर को देख रहे हो। कहने का मतलब मैं आपके पांच तत्वों को देख रहा हूँ, आप मेरे पांच तत्वों को देख रहे हो। मैं आपको एक औरत मान बैठा हूँ, आप मुझे एक आदमी समझ रहे हो। जबकि औरत और आदमी ये दोनों का शरीर पांच तत्वों से ही बना है। दोनों पांच तत्व लेके बैठे हैं, लेकिन ना मैं आदमी ना आप औरत। हम कौन हैं? हम आत्मा हैं। ये शरीर तो हम ढो रहे हैं, ये तो एक रथ है जिसको हम चला रहे हैं। ये रथ धीरे धीरे घिसता जाएगा, पुराना होता जाएगा। देखो बूढ़ों की चमड़ी लटक गई, आंखें देखो रोशनी कम हो गई, पैर देखो कमज़ोर हो गए, लेकिन आत्मा वैसी की वैसी है। आत्मा का कोई समय नहीं है कि इतनी बूढ़ी हो गई या इतनी उम्र बीत गई। इनफाइनाइट इसकी उम्र है, ये कभी मरती नहीं है। लेकिन हम गलती से अपने आप को शरीर मान बैठे हैं, इन पांच तत्वों को अपना स्वरूप मान बैठे हैं। जबकि ये पांच तत्व ना तो आदमी है ना औरत, आकाश ना तो लेडीज़ है ना जेंट्स, वायु ना तो लेडीज़ है ना जेंट्स, अग्नि ना तो लेडीज़ है ना जेंट्स, पानी ना तो लेडीज़ है ना जेंट्स, धरती ना तो लेडीज़ है ना जेंट्स। लेकिन जब इन पांचों को मिलाकर ये काया बनाई जाती है तब ये लेडीज़ और जेंट्स दिखाई देती है। किस कारण? केवल डिज़ाइन के कारण। आदमी का डिज़ाइन अलग है, औरत का डिज़ाइन अलग है। हम डिज़ाइन देख के ये समझते हैं कि ये आदमी बैठा है और ये औरत बैठी है, लेकिन जब हम तत्व ज्ञान से देखते हैं तब हमें वो भी पांच तत्व दिखाई देता है और ये भी पांच तत्व दिखाई देता है। तब हम समझ जाते हैं कि दोनों ही पांच तत्व हैं, ना कोई लेडीज़ ना कोई जेंट्स, दोनों ही जीव आत्मा है, दोनों ही आत्मा है। जैसे लेदर, ना जेंट्स ना लेडीज़, लेकिन जब लेदर से पर्स बनाया जाता है डिज़ाइन की वजह से एक जेंट्स पर्स कहलाता है, एक लेडीज़ पर्स।
ये कपड़ा ना लेडीज़ ना जेंट्स, लेकिन इसी कपड़े से अगर एक लेडीज़ सूट बना दिया जाए, डिज़ाइन लेडीज़ वाला, तो ये लेडीज़ कहलाता है, और अगर जेंट्स शेरवानी बना दी तो ये जेंट्स कहलाता है। इसी प्रकार हमारा शरीर ना लेडीज़ ना जेंट्स, हमारा शरीर 5 तत्व है, लेकिन डिज़ाइन की वजह से एक औरत दिखाई दे रही है और एक आदमी दिखाई दे रहा है, लेकिन हम ना औरत है ना आदमी। हम तो औरत के शरीर को भी छोड़ जाएंगे, आदमी के शरीर को भी छोड़ जाएंगे, और ये दोनों शरीर कहाँ जाएंगे? ये वापस उन्हीं तत्वों में मिल जाएंगे। ये पंच महाभूत उन्हीं पंच महाभूतों में मिल जाएंगे। हवा में हवा मिल जाएगी, पानी में पानी मिल जाएगा, आकाश में आकाश मिल जाएगा, धरती में धरती मिल जाएगी, अग्नि में अग्नि मिल जाएगी। हम इन पांचों में से एक भी नहीं है। हमें यही समझना है, यही सार ज्ञान है हर ग्रंथ का। गीता में यही समझाया गया। गीता किस किस ने पढ़ी है? कोई हाथ खड़े करेंगे जिसने गीता का अध्ययन किया है कभी? गीता को मानते हैं आप लोग? गीता को सत्य मानते हैं? गीता में भी यही बताया जा रहा है कि हे अर्जुन, जो असली चीज़ है, जो सत्य है, वो आत्मा है, और जो असत्य है, जो झूठ है, वो शरीर है। शरीर कभी भी एक जैसा नहीं रहता, शरीर कभी भी हमेशा अस्तित्व में नहीं रहता, खत्म हो जाता है। इसलिए शरीरों की पूजा नहीं करनी चाहिए। किसकी पूजा करनी चाहिए? आत्मदेव की पूजा करनी चाहिए। अध्याय 3 17वां श्लोक। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी वो सारी उम्र कभी मंदिर ना जाए, वो सारी उम्र कभी फूल ना चढ़ाए मूर्ति पे, वो सारी उम्र कभी शिवलिंग पे जल ना चढ़ाए, वो किसी धर्म को भी ना माने, वो कोई ऐसी एक्टिविटी करे ही ना कि वो धार्मिक कहलाए, तब भी वो एक सत्यवादी, एक धार्मिक आदमी कहलाएगा, अगर वो अपनी आत्मा को जान लेगा तो। और आत्मा को कैसे जानेंगे? इस पंखे को और करंट को कैसे जानेंगे? पंखे को हम हाथ लगा के देखेंगे तो हमें लोहे को टच करने वाली फीलिंग आएगी कि मैंने किसी लोहे को टच किया है, लेकिन करंट को छूने पर क्या लोहे वाली फीलिंग आएगी? नहीं आएगी। जब आप करंट को छूओगे तब आपको एक ऐसा झटका लगेगा और आपके समझ में आएगा कि ये लोहा ऐसे ही नहीं घूम रहा है, ये लोहा जो ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे ही नहीं घूम रहा है, इसको घुमाने वाली ताकत में बहुत पावर है, इस करंट में बहुत ताकत है, इसको छूने पर आप 2 फुट पीछे जाके गिरते हो। तो ये जो ताकत है, जो करंट है, वो इस लोहे को घुमा रहा है। इसी प्रकार इस लोहे को, यानी इस पंखे को, इस मिट्टी को जो जीवित करके रखा है जिसने, वो कितना पावरफुल होगा। जो इस मिट्टी को जिसने जीवित कर दिया, यानी इस नाशवान शरीर को, क्या हड्डी जीवित है? हड्डी को आप ऐसे रख दो निकाल के, स्केलेटन को, चलेगा क्या? हमारे शरीर की हड्डियां निकाल के रख दो, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसका पूरा खून निकाल के रख दो, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। सारा मांस निकाल के रख दो, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। लेकिन ये फिर चल कैसे रहा है? इसमें हड्डी, मांस, खून, बाल, खाल ही तो है। ये चल कैसे रहा है? चल इसलिए रहा है क्योंकि इसमें भी कनेक्शन जुड़ा हुआ है। जैसे इसमें कनेक्शन जुड़ा है, अभी तुम स्विच ऑफ कर दो, ये चलता चलता रुक जाएगा। ऐसे ही इस काया में भी एक स्विच लगा हुआ है, उसका बटन ऑन और ऑफ होता है। जब आप भेदी गुरु से ये ज्ञान लेते हो कि कैसे ये ऑन हो रहा है और कैसे ये काया ऑफ हो रही है, तब आपको उस करंट का ज्ञान हो जाता है। फिर आपको केवल पंखा चलता हुआ दिखाई ऐसे नहीं देता कि आपने अज्ञानता में सोच लिया कि पंखा जीवित है, चल रहा है। फिर आपको दोनों तत्वों का ज्ञान हो जाता है, एक तो तत्व लटका हुआ है और एक तत्व इसको चला रहा है।
तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर भी दोनों तत्वों का ज्ञान हो जाता है। एक तत्व जो काया बैठी हुई है और एक तत्व जो इसको चला रहा है। जो काया बैठी है वो असत तत्व है, इसका नाश हो जाएगा, लेकिन जो इसको चला रहा है वो परम तत्व है, वो आत्म तत्व है, उसका कभी नाश नहीं होता। तो गीता में इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कौन सा अध्याय बोला गया है? अध्याय में श्लोक, अध्याय 4 34वां श्लोक, उसमें क्या बताया गया? हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, आत्मज्ञान, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम किसी ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने अपनी आत्मा को अनुभव किया है, यानी जिसने इस करंट को छुआ है, वही तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल सही ज्ञान दे पाएगा कि बेटा ये शरीर ऐसे ही नहीं चल रहा, ये एक ताकत के द्वारा चल रहा है जिसको आत्म कहते हैं, आत्मा कहते हैं। वो गुरु आपको आपकी आत्मा का ज्ञान कराएगा और आपको एक बार आत्म ज्ञान होने पर दोबारा कभी अज्ञानता में नहीं जाना पड़ेगा, यानी दोबारा आप अपने आप को कभी भी ये शरीर नहीं मानोगे, आप अपने आप को आत्मा जान लोगे। यानी करंट को हाथ लगाने के बाद कोई 100 बार आपको कहे कि पंखा ही करंट है, आप नहीं मानोगे। आपको दोनों तत्वों का ज्ञान हो जाएगा कि पंखा अलग है, करंट अलग है। पंखा पैदा होता है, मरता है, करंट ना पैदा होता है ना मरता है। जो आपने पढ़ा भी है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ये कभी ना पैदा होती है ना मरती है। उस आत्म तत्व को आप जान पाते हो। अभी जितने भी आप रिश्ते निभा रहे हो, मेरी माँ, मेरा पापा, मेरा भाई, मेरे बहन, असल में ये रिश्ते तब तक हैं जब तक इस शरीर के साथ आत्मा का कनेक्शन है। आप अपनी माँ को माँ इसलिए कह रहे हो क्योंकि आपकी माँ का कनेक्शन आत्मा के साथ है। आप अपनी माँ की एक उंगली उठा के आग में नहीं डाल सकते। कोई कैंडल जल रही हो, आप माँ की उंगली उस कैंडल पे नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि माँ की आत्मा शरीर के साथ कनेक्टेड है। लेकिन जिस दिन माँ की आत्मा शरीर से अलग हो गई, उस दिन एक उंगली छोड़ो, पूरी माँ को उठा के आप कहाँ रख दोगे? आग पे रख दोगे। पूरी माँ को उठा के रख दोगे। तो माँ को माँ कब तक कह रहे हो? माँ की बॉडी से कब तक प्रेम कर रहे हो? जब तक आत्मा कनेक्टेड है। एक पति अपनी पत्नी से प्रेम कर रहा है, एक बाप अपनी बेटी से प्रेम कर रहा है, एक बच्चा अपनी माँ से प्रेम कर रहा है। कब तक? जब तक आत्मा है। जैसे ही आत्मा शरीर से जुदा हो गई, तुम्हारे सारे रिश्ते, तुम्हारा सारा प्रेम, तुम्हारी सारे सब खत्म। तुम कितने ही सुंदर हो, तुम्हारी एक एक फोटो के 50-50 लाख रुपए मिल रहे हैं तुम्हें, लेकिन कब तक? जब तक आत्मा तुम्हारे शरीर से जुड़ी है। जैसे ही आत्मा तुम्हारे शरीर से अलग हो गई, अब तुम्हारी 50 पैसे की भी कीमत नहीं है। तुम्हारे सुंदर से सुंदर शरीर को उठा के आग के ऊपर रख दिया जाएगा और राख में बदल दिया जाएगा। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं, इससे पहले कि तुम्हें ये शरीर छोड़ना पड़े, तुम अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त कर लो, ताकि तुम्हें बार बार इंसान, बार बार जानवर, बार बार कीट पतंगे ना बनना पड़े। ये कीट पतंगे तो हम बार बार बनते रहेंगे, लेकिन इंसान जन्म 84 लाख जन्मों के बाद एक बार मिलता है। आपको जो इस वक्त जन्म मिला हुआ है, 84 लाख बार जन्म लेने के बाद, यानी कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, जितनी स्पीसीज हैं इस दुनिया में, सारी आपने भोग के अब एक बार इंसान बन के बैठे हो। और एक बार इंसान बन के बैठे हो, सोचो इतना इंपॉर्टेंट रोल है ये। इसीलिए आपको इस माया ने दुनिया भर की फैसिलिटीज़ दे रखी है। सतयुग में
जो गाय थी बिना कपड़ों के घूमती थी। त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग आ गया। क्या आज गाय को कपड़े नसीब हुए? गाय आज भी वैसे की वैसी घूम रही है। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, छिपकली, सांप, चारों युग बीत गए, आज भी वैसे के वैसे ही हैं। केवल एक इंसान, सतयुग का इंसान देख लो कैसा था, और कलयुग का देखो कैसा है। समझ रहे हो? इतनी प्रोग्रेस इंसान को क्यों दी जा रही है? वो लोग बेचारे सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में रथों पे दौड़ते रह गए, और हम लोग ऑडी में चल रहे हैं, जैगुआर में चल रहे हैं, बड़े बड़े हेलीकॉप्टरों में जा रहे हैं, हवाई जहाज़ों में जा रहे हैं। गर्मी लगती है एसी चलाते हैं, ठंड लगती है हीटर चलाते हैं। सारी फैसिलिटीज़ हमें क्यों मिल रही हैं? क्यों? क्योंकि हम इसी में उलझे रह जाएं, और जो असली काम हम करने आए हैं, जो हमारा लक्ष्य है जीवन का, वो पूरा ना हो पाए। हम इसी फैसिलिटी के पीछे दौड़ दौड़ के, माया के पीछे भाग भाग के ऐसे ही मर जाएंगे। जय हो, सतनाम सतनाम। तो जो असली चीज़ है उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। केवल इसीलिए हमें इतनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, इतना अच्छा जीवन मिल रहा है, केवल इंसान को और किसी को नहीं। कोई कहे कि कुत्ता भी तो ऑडी में घूम रहा है, कुत्ते भी तो, फौजियों के पास देखो उनकी सैलरी भी मिल रही है, उनको भी एक डेजिग्नेशन मिला हुआ है। वो तब मिला है भाई जो इंसान उसके साथ खड़ा है। ऑडी में कुत्ता घूम रहा है, बिस्कुट खा रहा है, क्योंकि एक इंसान उसको प्रोवाइड कर रहा है। बड़े बड़े डॉक्टर आ रहे हैं उसको देखने के लिए, क्योंकि इंसान प्रोवाइड कर रहा है ये फैसिलिटी। तो इंसान जो है वो प्राइम है इस दुनिया में, उससे ऊपर कोई नहीं है। लेकिन वो अपने आप को भूला बैठा है और इस काया के पीछे उलझा बैठा है। और जैसे ही ये काया छूटती है उसी वक्त डिमांड कर देता है दूसरी काया की, क्योंकि कोई मरना ही नहीं चाहता इस दुनिया में। कबीर साहब कहते हैं, मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। यानी हर आदमी एक ना एक दिन जरूर मरेगा, ये पहले से ही निर्धारित है। लेकिन एक भी आदमी इसका विचार नहीं कर रहा है कि जब मेरी मौत होगी तो मेरी हालत क्या होगी। वो ये सोच के बैठा है कि मरना तो लोगों का काम है, रोज अखबार पढ़ रहा है, ये मर गया, वो मर गया, वो मर गया। अपने लिए वो सोच के बैठा है, मैं थोड़ी नहीं मरूंगा इतनी जल्दी, मैं तो बूढ़ा होके मरूंगा, मैं तो अपने बच्चों की शादियां करके मरूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये काल यानी मृत्यु कभी भी किसी पे भी झपट्टा मार सकती है, संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। बाइक पे जा रहे हो, एकदम सामने से ट्रक आएगा, संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा, और सीधे ट्रक के नीचे फिर तुम्हारी फोटो अखबारों में छपेगी कि भाई एक आदमी था और वो मर गया। तुम्हें मौका तक नहीं दिया जाएगा। मौका कब है? अब है। तुम्हारे पास अब है मौका कि तुम उस अंतिम क्षण को कैसे फेस करना है, उसकी विधि जान लो। यानी हमें पहले से पता है कि एक दिन यहाँ बाढ़ आएगी, सबको पता है, और जहाँ पर वो बाढ़ आएगी वहीं पर झोपड़ियाँ बना के बैठे हैं पानी के रास्ते में। अब एक समझदार आदमी कह रहा है भाई बाढ़ आएगी, यहीं पे आएगी, हर साल आती है, तुमने कहाँ मकान बना लिए? तो वो कहते हैं भाई हम तो यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे। अब समझाने वाला उसको समझा रहा है कि बेटा भले तुम यहाँ रहो, लेकिन तैरना सीख लो। जब पानी आएगा तो कोई किसी को बचाएगा नहीं, सब अपनी अपनी जान को बचाएंगे, तुम्हारी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देगा। तो उस कंडीशन से बचने के लिए क्या करें? केवल तैरना सीख लें। यानी मृत्यु के आने से पहले मरना
सीख लें, मरना सीख लें। और मरना सीखने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें मरना ही पड़ेगा, कि फांसी पे लगा के देखोगे टांग के कि कैसे मरते हैं, एक बार ट्राई तो करूं। ये वाला मरना नहीं है वो। मरने का मतलब होता है इस काया को छोड़ना। तो क्या तरीका है इस काया को छोड़ने का? पहले तो ये समझ लो, ये काया तुम नहीं हो, ये शरीर तुम नहीं हो, ये शरीर एक पिंजड़ा है। पिंजड़े में एक तोता है, तोता तुम हो, पिंजड़ा तुम नहीं हो। तोता पिंजड़े को छोड़ के उड़ेगा तो पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। तोता जब पिंजड़े को छोड़ के उड़ जाएगा तो ये पिंजड़ा बोल नहीं पाएगा। पिंजड़े में तोता है, तुम उसको बोलो मिठू, वो कहेगा मिठू। तुम कहोगे राम राम, वो कहेगा राम राम। कब तक? जब तक वो पिंजड़े में है। जैसे ही पिंजड़े से निकल गया, अब वो पिंजड़ा नहीं बोलेगा, ना मिठू आएगी आवाज़, ना राम आएगी आवाज़। इसी प्रकार ये पिंजड़ा है। इस पिंजड़े में हम दूसरे तोते से बात कर रहे हैं। एक तोता दूसरे तोते से बात कर रहा है, कैसे हो भाई साहब? सामने पिंजड़े में से आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छा हूँ, आप बताओ कैसे है? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। यानी तोता तोते से बात कर रहा है, लेकिन मुंह पिंजड़े का हिल रहा है। ये पिंजड़े का मुंह हिल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि पिंजड़ा बात कर रहा है, लेकिन ये पिंजड़ा बात नहीं कर सकता। पिंजड़े में जो तोता बैठा है बात वो कर रहा है। और कब तक करेगा? जब तक वो इसको छोड़ के उड़ नहीं गया। तो जैसे ही तोता पिंजड़े को छोड़ के उड़ेगा, अब जो घर में तोते पाल रखे हैं उसके पिंजड़े में एक दरवाज़ा है। कभी किसी ने तोता पाला हो, पिंजड़े में एक दरवाज़ा होता है, उस दरवाजे को उठाया, तोते को डाला, दरवाजे को बंद कर दिया। कुछ खाना देना है, दरवाज़ा उठाया, खाना अंदर डाला, बंद कर दिया। केवल एक ही दरवाज़ा उस पिंजड़े में। अगर वो एक दरवाज़ा खुला रह जाए तो फिर तोता मिलेगा सुबह तक? वो उड़ जाएगा। अब इसी प्रकार ये जो पिंजड़ा है, इसमें कितने दरवाजे हैं इसको समझ लो। कितने दरवाजे इस पिंजड़े में? एक दरवाजा है। 9 दरवाजे हैं इसमें। कौन कौन से 9 दरवाजे? 1 2 3 4 5 6 7 और 2 नीचे के दरवाजे। इन्हीं 9 दरवाजों में से ये तोता निकल के जाएगा। आप मरते हुए इंसान को देखो, हॉस्पिटलों में जाओ, किसी की लैट्रिन निकल गई मरते हुए, यानी तोता कहाँ से निकला? गुदा द्वार से निकला। किसी का पेशाब निकल गया मरते हुए, अब तोता कहाँ से निकला? अब पेशाब के रास्ते से निकला। किसी के मुंह से जुबान निकल आई, मुंह खुला रह गया, तोता कहाँ से निकला? मुंह से निकला। किसी के नाक से ब्लड निकल आया तो तोता कहाँ से निकला? नाक से निकला। किसी के कान में ब्लड निकल आया, किसी की आंखें बाहर को आ गई गोल गोल अंडे की तरह, तो समझो तोता यहाँ से निकला। अगर तोता इन 9 दरवाजों में से निकला तो 100% उसको 1,84 में जाना पड़ेगा। उसको कीड़े मकोड़े, छिपकली, मगरमच्छ, खटमल, सांप, बिच्छू, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी प्रकार की योनियां हैं सब में जाना पड़ेगा, भ्रमण करना पड़ेगा। अब एक दरवाज़ा और है इसी पिंजड़े का, जिसको कहते हैं 10वां द्वार। वो 10वां द्वार गुप्त कर रखा है, छुपा रखा है। किसी को नहीं समझ में आ सकता कि वो 10वां द्वार है कहाँ। यानी तोते को जिस दरवाजे से डाला गया था वो तोता भूल चुका है कि मैं कहाँ से आया। अब वो अवस्था कैसे प्राप्त होगी, वो दरवाज़ा कैसे मिलेगा? जब एक भेदी गुरु तुम्हारे जीवन में आएगा, जो तुम्हें 9 दरवाज़ों से हटके 10वें द्वार का ज्ञान देगा। और केवल वहाँ से निकलना नहीं है, तुम्हें 10वें द्वार से भी हटके 11वें द्वार का ज्ञान देगा, यानी तुम्हारे असली घर का ज्ञान देगा। क्योंकि पिंजड़े में डालने से पहले भी तो तोता कहीं था। अगर 10वें द्वार में 10वें द्वार से तोते को डाला गया है
तो तोता 10वें द्वार से भी कहीं और था, वहीं से तो पकड़ के डाला गया। तो जहाँ पर उसका असली घर था वहाँ पहुँचाता है गुरु। इन 10 द्वार से अलग जो असली घर है, जहाँ से आप आए हो, इस काया में जहाँ से आपने एंट्री करी है, जो आपका असली देश है, असली घर है, वहाँ का रास्ता बताता है गुरु। उसके बाद आप इस काया को हमेशा के लिए छोड़ देते हो और आप सीधे अपने परमात्मा के घर में, यानी अपने असली घर में जाकर स्थित हो जाते हो। उसके बाद ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। उसके बाद तुम अपनी आत्मा में लीन हो जाते हो, स्थित प्रज्ञ हो जाते हो। उसके बाद तुम्हें कोई कुछ तुम्हारा बिगाड़ ही नहीं सकता। तुम्हारे लिए सारे नरकों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तुम्हारे लिए सारी यातनाएं खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि तुम आत्मा ही हो जाते हो, और आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। यानी तुम हर तत्व से निर्लेप हो जाते हो और सदा सदा के लिए परमात्मा की शरण में, यानी अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाते हो। यही हर धर्म का सार है, यही हर भक्ति का लक्ष्य है। जिसको ये लक्ष्य प्राप्त नहीं होता और सारी उम्र मंदिरों में ही मत्थे टेकता रहा, सारी उम्र पत्थरों की पूजा करता रहा, वो कभी इस मनुष्य चोले को सफल नहीं कर सकता, क्योंकि वो परमात्मा को वहाँ ढूंढ रहा है जहाँ वो है नहीं। किसी मूर्ति को भगवान मानने से भगवान नहीं होती। आप मूर्ति को गिराओ, टेढ़ा करो और बोलो, भगवान जी जिस दिन आप उठ के सीधे हो जाओगे, मैं आपको भगवान मान के आपकी पूजा करूँगा। क्या वो मूर्ति 100 सालों में भी सीधी हो जाएगी? किसी की भी मूर्ति ले लो, अपनी ले लो, अपने दादाजी की ले लो, किसी भगवान की ले लो, हमारे गुरु कबीर साहब की ले लो, किसी की भी ले लो, ईसा मसीह की ले लो, बौद्ध धर्म की ले लो, कोई भी मूर्ति आपने टेढ़ी करी वो सीधी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जबकि हम तो उसको भगवान मानते हैं। एक छोटे से बच्चे को आप टेढ़ा कर दो और बोलो बेटा उठो, खड़े हो जाओ, वो सीधा हो जाएगा। वो एक छोटा सा बच्चा भगत होकर सीधा हो गया, लेकिन एक भगवान सीधा नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है? क्या कारण है? क्योंकि छोटे से बच्चे में आत्मा है और उस पत्थर में आत्मा नहीं है। लेकिन हमें क्या समझाया जाता है? नहीं, इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है, इसमें जीव डाल दिया गया है, आत्मा का प्रवेश करा दिया गया है, अब ये भगवान है। चलो ठीक है, मान लिया, लेकिन कब तक भगवान है? जब तक वो मूर्ति खंडित नहीं हो गई। अगर किसी मूर्ति की छोटी सी उंगली का नाखून भी टूट जाए तो भगवान को खंडित बता के उस मूर्ति को उठा के पीपल के नीचे रख देते हैं। हमारे भारत में तो ऐसा ही होता है, यहाँ नहीं पता क्या होता है, हमें नहीं पता यहाँ क्या होता है, लेकिन हमारे वहाँ आप सड़कों के किनारे जाओगे, आपको बहुत सारे देवी देवताओं की, भगवानों की फोटो ऐसी जर्जर हालत में मिलेगी कि उसको कोई देखने नहीं आ रहा। और वो वही मूर्तियाँ थी जो प्राण प्रतिष्ठा के साथ लाखों रुपया खर्च करा के मंदिर में स्थापित की गई थी। आज कोई पूछने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि मूर्ति का नाखून खंडित हो गया। क्या नाखून टूटने पे आपकी मृत्यु हो जाती है? जब नाखून टूटने पे भगत की मृत्यु नहीं होती तो भगवान की मृत्यु कैसे हो गई? इसको समझना पड़ेगा। हमारे घर के बच्चा है, कोई उसका हाथ भी कट जाए तब भी हम उसे घर से बाहर नहीं रखते कभी। उसको बैंडेड वैंडेड लगा के, पट्टी करवा के घर पे ही रख लेंगे। लेकिन भगवान के मुकुट का छोटा सा कोना टूट जाए तो पूरे भगवान को ही उठा के मंदिर से बाहर रख देते हैं। ये हमारी मेंटिलिटी है, ये हमारी अज्ञानता है। असल में भगवान किसी मूर्ति में वास नहीं करते, नहीं तो सोमनाथ का मंदिर 17 बार मुसलमानों द्वारा लूटा गया। भगवान का ही घर लूट लिया गया 17 बार। आपका घर कोई लूटने आए तो आप उसको रोकोगे जब तक आपकी जान में जान है।
आप अपने घर को लुटने नहीं दोगे तो भगवान का घर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 17 बार लूट लिया गया। कारण क्या है? कारण ये है कि भगवान उस मंदिर में नहीं है। अगर भगवान उस मंदिर में होते तो मजाल है किसी की के मंदिर के अंदर घुस के दिखा देता। भगवान असल में कहाँ थे? जहाँ लोग उसको ढूंढ नहीं पाए। अब कबीर साहब भगवान का एड्रेस बता रहे हैं, अगर आप समझ पाओ तो, क्योंकि हर चीज़ एड्रेस से मिलती है। आपको प्यास लगी है तो इस पूरे स्कूल में कहीं ना कहीं वो एड्रेस है जहाँ पर आप सीधे जाते हो और पानी पीते हो। कहाँ जाते हो? जहाँ पर वो टंकी लगी है पानी की, जहाँ पर वो नल है। आप कहीं भी नहीं चले जाते हो जब प्यास लगती है। आपको एड्रेस पता होता है कि 3rd फ्लोर पे उस कमरे में वाटर कूलर लगा है। जैसे ही प्यास लगी अपने आप कदम कहाँ बढ़ते चले गए? वाटर कूलर की तरफ, क्योंकि आपको एड्रेस पता है उसका। लेकिन हम परमात्मा को नहीं ढूंढ पा रहे हैं क्योंकि उसका एड्रेस ही नहीं पता है। कोई कहीं ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है, और जहाँ वो छुपा बैठा है उसका किसी को पता ही नहीं है। कहाँ छुपा बैठा है? कबीर साहब की एक वाणी है, अगर ये समझ जाओगे बहुत अच्छी बात है। इस वाणी के बाद मैं विराम दूंगा अपनी वाणी को। कबीर साहब की वाणी है, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। बस इसी को समझना है। अगर तिल का दाना तेल को ढूंढने के लिए गलियों में घूमने लग जाए, पहाड़ों पे घूमने लग जाए, तीर्थ स्थानों पे घूमने लग जाए, तो क्या वो कभी तेल को प्राप्त कर पाएगा? तिल का दाना समझ रहे ना? तिल में तेल निकलता है। जैसे सरसों का दाना होता है, सरसों का तेल निकलता है। तो तिल का तेल तिल के दाने में है, लेकिन वो अपने अंदर नहीं ढूंढ रहा है, वो गलियों में ढूंढ रहा है। ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग। चकमक पत्थर जब 2 टकराते हैं आपस में तो वहीं पर आग प्रकट होती है। अब चकमक पत्थर अगर आग को ढूंढने के लिए काशी भाग जाए, हरिद्वार भाग जाए, हिमालय पर्वत पे भागे, तो वो आग उसे कभी नहीं मिलेगी। तो साहिब कह रहे जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। मेरा परमात्मा मुझ में है। मुझ में यानी इस शरीर में नहीं, क्योंकि शरीर तो मैं हूं ही नहीं। शरीर तो 5 तत्व हैं। मेरा साईं मुझ में है यानी मेरी आत्मा में परमात्मा का वास है। लेकिन मैं अपनी आत्मा को जानता ही नहीं। आत्मा सबके पास है ना, कोई घर छोड़ के तो नहीं आया, सब लेके आए हो। मतलब पंखा भी आपके पास है, करंट भी आपके पास है। आप पंखे को भी छू सकते हो, करंट को भी छू सकते हो, क्योंकि दोनों चीज़ आपके पास है। लेकिन यहाँ पे शरीर भी आपके पास है, आत्मा भी आपके पास है, लेकिन आप शरीर को तो छू सकते हो, शरीर का तो ज्ञान आपको मिल गया, लेकिन आत्मा को आज तक आप टच भी नहीं कर पाए। कभी आप जान ही नहीं पाए कि आत्मा नाम की चीज मेरे साथ घूम रही है। मैं उसको जानूं तो सही। और याद रखना, जितना झटका इस करंट को छूने पे लगता है, इससे लाख गुना ज़्यादा झटका आत्मा को छूने पे लगता है। जिस दिन आपने आत्मा को छू लिया ना, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा, बाप रे बाप, ये मेरे साथ क्या घूम रहा है, क्या चीज़ लेके मैं घूम रहा हूँ अपने साथ। क्योंकि ये करंट तो केवल लोहे को चला सकता है, ये करंट इस शरीर को नहीं चला सकता। तो सोचो, जो आत्मा इस शरीर को चला रही है, यानी इस मिट्टी को चला रही है, वो कितनी पावरफुल होगी। उसी आत्मा को जानना परमात्मा को जानना है, ना कि पत्थरों की पूजा करके अपने जीवन को बर्बाद करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी पे विराम देता हूँ। हमारा सत्संग YouTube चैनल पे आता है,
कहत कबीर सुनो भाई साधो। ये लाइन बड़ी प्रसिद्ध है, शायद आपने सुनी भी होगी पहले। इस लाइन को लिखने के बाद आपने मेरा नाम लिखना है नितिन दास। नितिन का मतलब होता है सत्य और असत्य का निर्णय करने वाला, यानी जो सच को सच बता दे और झूठ को झूठ बता दे, उसको कहते हैं नितिन। और मैं हूँ मालिक का दास, यानी सेवक नौकर, इसलिए आपने वहाँ पे लिखना है नितिन दास। कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। तो आपको एक कबीर साहब की गोल सी फोटो दिखाई देगी, आपने उसको सब्सक्राइब कर लेना है और उसमें जो 1 नंबर से सत्संग चलेगा, 1 2 3 4 5, आपने सीरियल वाइज सुनते जाना है। उसके बाद आपके दिमाग में आज तक जितने भी सवाल घूम रहे हो कि परमात्मा ने ये दुनिया क्यों बनाई, जब हमने मरना ही है तो पैदा क्यों किया, हमारा परिवार हमें क्यों दिया जब किसी की कोई गारंटी नहीं है, यानी हर सवाल जो आपके दिमाग में एक अनसुलझा जो प्रश्न घूमता रहता है हमेशा कि क्या ज़रूरत थी ये दुनिया बनाने की। और गाने भी बना रखे हैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। क्या ज़रूरत है इस दुनिया की हमें, जिस दुनिया में एक पल का विश्वास नहीं है कि कब क्या हो जाए। अभी तुर्की में क्या हुआ, तुर्की में एक झटका आया, 50,000 बंदे एक बार में मर गए। क्या ज़रूरत है इस दुनिया की, क्यों ये दुनिया बना रखी है, क्यों हमें बचपन से लेके डंडे खा रहे हैं पढ़ाई के लिए, टीचरों की मार खा रहे हैं, उसके बाद हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बनते ही मौत हो जा रही है। क्या फ़ायदा हुआ मेरा डॉक्टर बनने का, जो डॉक्टर बनते ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। कल्पना चावला, क्या फ़ायदा हुआ उसका एक साइंटिस्ट बनने का, जो आती आती मर गई। ये हो क्या रहा है, जब कोई यहाँ पर निश्चित है ही नहीं किसी का रहना, तो ये ड्रामा किस बात का कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। क्या जब ये नहीं थे तो दुनिया नहीं चलती थी? क्या जब ये सब नहीं थे, डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट ये दुनिया भर के, तो क्या दुनिया नहीं चलती थी? तब भी चलती थी, तब भी जीवन था। जब हम आदि मानव थे तब भी जीवन था, जब कपड़े भी नहीं थे तब भी जीवन था, जब कोई भाषा भी नहीं थी तब भी जीवन था। हमारे ऊपर ये फालतू की चीज़ें लाद दी गई केवल पेट की खातिर कि कुछ कमाओगे तभी खाओगे। क्या मैं डॉक्टर बन के ही जीवित रह सकता हूँ? क्या मैं साइंटिस्ट बन के ही जीवित रह सकता हूँ? क्या मैं इंजीनियर बन के ही अपना परिवार पाल सकता हूँ? क्या मैं रिक्शा चला के नहीं कर सकता? क्या मैं एक मोची बन के नहीं कर सकता? क्या मैं एक धोबी बन के नहीं कर सकता? क्या मैं बिना पढ़ाई किए अपने जीवन को नहीं जी सकता? क्या अनपढ़ बंदा जीता ही नहीं है? क्या अनपढ़ बंदा मर जाता है? ये सारा भूसा हमारे दिमाग में डाल दिया गया है। मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें परमात्मा को पीछे करके इस दुनिया के अच्छे लाइफ स्टाइल को तुम्हारे दिमाग में डाल दिया गया है और उसके लिए तुम दौड़ रहे हो, भाग रहे हो। तुम अपने ही साथी को धोखा देने के चक्कर में हो कि इसकी जॉब छुड़वा दूं, इसकी जगह मैं बैठ जाऊं, इसका डिमोशन करवा दूं, इसकी चुगली कर कर के बॉस को इसको नीचे कर दूं, मैं ऊपर बैठ जाऊं। उससे क्या हो जाएगा? तुम 4 रोटी खाते हो, उसको करने के बाद क्या 10 खाने लग जाओगे? ये हमने अपने जीवन को इतना उलझा दिया है कि हम ये भूल बैठे हैं भैया एक एक दिन कम हो रहा है, मेरी मौत आने वाली है। मैं जिस गर्भ में से पैक होके निकला था उसी गर्भ में दोबारा जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। याद रखना, जहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो? सब गर्भ से ही आए हैं ना, कोई शॉर्टकट लेके तो नहीं आया। सब गर्भ से आए हैं और कहाँ जाएंगे? गर्भ में ही जाएंगे। इन दोनों गर्भों के बीच में जो तुम्हें टाइम मिला हुआ है वो केवल आत्मा को जानने के लिए मिला है, वो धर्म युद्ध करने के लिए नहीं मिला कि जय श्री राम हिंदू धर्म महान है, अल्लाह अकबर मुसलमान धर्म महान है। सारे ही धर्म महान है, ये इंसान ही घटिया है, धर्म सारे महान है। तो अब क्या करना है?
हे अर्जुन, सारे धर्मों को छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा। अब कौन सा धर्म था उस वक्त अर्जुन और कृष्ण जी के टाइम? अर्जुन और कृष्ण जी के टाइम कौन सा धर्म था? ना महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे, ना जैन पैदा हुए, ना मोहम्मद साहब ने मुसलमान धर्म चलाया, ना ईसा मसीह पैदा हुए थे ईसाई धर्म, ना बाबा नानक आए थे जो सिख धर्म चले, यानी कोई धर्म था ही नहीं। फिर भी अर्जुन को ये बोला जा रहा है कि हे अर्जुन, तू सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, यानी तू जो कुछ भी करता है धर्म के नाम पे, पूजा पाठ, देवताओं की उसकी बलियां देना, पता नहीं क्या क्या हवन यज्ञ करना, ये सब छोड़ और मेरी शरण में आ जा, यानी आत्मदेव की शरण में आ जा। क्योंकि हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, शरीर तो हमारे कपड़े हैं। कपड़ों के नष्ट हो जाने पर भी हम और तुम कभी नष्ट नहीं होते। हे अर्जुन, जो इस आत्म तत्व को जान जाते हैं केवल वही मुक्त हो पाते हैं, बाकी इसी संसार में नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। तो कहने का सार यही है कि हमें अपनी आत्मा को जानना चाहिए, आत्मज्ञान को जानना चाहिए, ताकि हमारा जन्म सफल हो पाए। इसी के साथ मैं वाणी पे विराम देता हूँ। बाकी हमारे सत्संग यूट्यूब पे आते हैं, आप सुन सकते हैं। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की। किस किस को मेरी बात समझ में आई एक बार हाथ खड़े कर देना, जिसको सच में समझ में आई, झूठी झूठी नहीं, झूठी झूठी नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं, जिसको सच में समझ में आई। बहुत अच्छी बात है। अब आपने